Good morning, students. I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel आशुतोष की पाठशाला। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चर 7 को जानेंगे, जो कि रिलेटेड है काउजेटिव वर्ब से, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों से रिलेटेड है। ये इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है बहुत सारे बच्चों के लिए यह नई चीज़ होगी, बहुत सारे शिक्षकों के लिए भी यह नई चीज़ होगी। तो चलिए या तो रिकॉल करते हैं या तो फिर सीखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं और उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग बोलने के दरमियान इस तरह के सेंटेंस यदि हमारे बोली में हमारे मुंह से निकले तो फिर उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य कैसे होते हैं चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें हंसाया। ये देखिए, मैंने तुम्हें हंसाया। हंसना का तो लाफ होता है और हंसाना का पता नहीं, है ना। पढ़ना का जिस तरह रीड होता है, पढ़ना मतलब खुद पढ़ना, रीड स्टडी, बट पढ़ाना मतलब किसी दूसरे को सिखाना, तो टीच होता है। तो चलिए, यहाँ तो आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड मिल गया टीच, बट हंसाना के लिए वैसा कोई शब्द नहीं होता है। तो खुद कोई काम करना वो तो एक अलग हो गया, और दूसरे को वह चीज़ कराना तो यही होती है। कोई कार्य जब किसी की प्रेरणा से हो, है ना, किसी की वजह से हो, तो वह हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, तो मैंने तुम्हें हंसाया, ये बनेगा एक वर्ब होता है, वो है मेक, MEK, मेक से बनेगा। यहाँ आप देखें, ये तो यहाँ पास्ट है, तो मेक का मेड बनाएंगे। तो आई सबसे पहले मैंने का हो जाएगा आई, और यहाँ मेड। ठीक है, आई मेड, और तुम्हें का यू, इसके बाद LAUGH। ठीक है, LAUGH, आई मेड यू लाफ। याद रखें, ये हमेशा V1 होगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट पार्ट होगा, पहला फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि बदलना है तो सिर्फ ये बदलेगा। ठीक है, और ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए इस वर्ब के साथ यहाँ पे टू नहीं लगेगा। ये यदि ये सेंटेंस पूरा हो जाता पैसिव वॉइस तो फिर टू जो है आ जाता। अभी यहाँ वेयर इन्फिनेटिव लगा है, मतलब ऐसा वर्ब जिसके आगे टू नहीं लगा हो। ओके, तो यहाँ रूप बदलेगा तो सिर्फ ये मेड का रूप बदलेगा। ओके, मैंने तुम्हें हंसाया और मैंने तुम्हें समझाया। आगे देखें, मैंने तुम्हें समझाया, है ना। समझना का तो अंडरस्टैंड होता है, और यहाँ है समझाना। मैंने तुम्हें समझाया तो हो जाएगा आई मेड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई मेड यू अंडरस्टैंड। इसी तरह मैंने उनसे काम कराया। मैंने उनसे काम कराया तो हो जाएगा आई मेड हिम डू दिस वर्क। ठीक है, मैंने उसे विश्वास दिलाया। मैंने उसे विश्वास दिलाया तो हो जाएगा आई मेड हिम believe।
ठीक है। तो इस तरह मेक लग करके ऐसे प्रेरणार्थक क्रियाओं वाले वाक्य को बनाया जाता है। जैसे किसी ने कहा, तुम्हें किस बात की हंसी आती है, कौन सी चीज़ तुम्हें हंसाती है, What makes you laugh? What makes you laugh? ओके, तुम्हें किस बात की हंसी आती है। तो इस तरह से बनाते हैं। चलिए कुछ और जानते हैं कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। चलिए ऐसे सेंटेंस को थोड़ा पैसिव वॉइस में यदि रहे तो, जैसे मुझे रुलाया गया, ठीक है, जैसे मुझे रुलाया गया। ओके, तो आई वॉज मेड टू वीप, ऐसे बनेगा। उसे हंसाया गया, तो he was made to laugh। आपने क्या देखा, जब यहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाता है तो मेक के साथ जो वर्ब लगता था उसमें टू अपीयर हो जाता है, मतलब प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को मेक वाले, तो फिर उसमें टू झलक जाता है, आ जाता है बाहर। इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मुझे रुलाया गया, उसे हंसाया गया, ठीक है। चलिए और इसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब देखें मेक से हटकर गेट वाले कैसे बनाते हैं, वो भी कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। मैंने बाल कटवाए, ठीक है, तो बनाएंगे आई गॉट। मैंने अपने बाल रहता तो चलिए यहाँ अपने करते हैं, ठीक है। मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। याद रखें ये तीसरा फॉर्म है वर्ब का, ये कट, और कटवाए ये जो है ये गॉट है। यहाँ जैसा होगा उसके अनुसार इसका फॉर्म बदलेगा। गेट के साथ यहाँ जो है वो तीसरा का तीसरा फॉर्म रहेगा ही रहेगा। ये सेंटेंस के अनुसार ये बदलेगा और ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने बाल कटवाए, आई गॉट हेयर कट। मैंने भवन बनवाया, ठीक है, मैंने भवन बनवाया। आई गॉट भवन, हाउस कर देते हैं, घर बनवाया, ठीक है। आई गॉट द हाउस, BUILT। मैंने क्या कहा था, गेट वाला फॉर्म में ये तीसरा रूप लगेगा, ठीक है। गेट वाले फॉर्म में ये जो है ये हमेशा लास्ट वाला जो वर्ब है ये तीसरा रूप लगेगा, ठीक है। तो गेट लग कर के बनने वाले और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, ठीक। तो देखें, मैंने उसे पिटवाया, खुद नहीं पीटा, दूसरे की मदद से कोई काम किया, तो वो होता है कॉजेटिव वर्ब, है ना। तो मैंने उसे पिटवाया तो बनेगा आई गॉट हिम, और यहाँ तीसरा फॉर्म होगा आई गॉट हिम बीटन। मैंने उसे पिटवाया, है ना। मैंने घड़ी मरम्मत कराई, I got the watch
रिपेयर्ड। आई गॉट द वॉच रिपेयर्ड, मैंने घड़ी मरम्मत कराई। क्या देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस लास्ट में ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे उसका फॉर्म बदला, और ये तो V3 आपका होगा ही, है ना। वह मुझे पिटवाएगा। अब देखें, वह मुझे पिटवाएगा, तो देखें यहाँ गागेगी वाला आगे है ना, तो he will get me beaten, वह मुझे पिटवाएगा। देखा आपने, ये जो गेट का फॉर्म है यही बदलता है, ठीक है, और ये जो है हमेशा V3 के रूप में रहता है, लास्ट वाला जो वर्ब है। तो इस तरह बनते हैं कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस, या तो मेक लगा के या तो फिर गेट लगा करके, ठीक है। और भी तरीके हैं, लेकिन इन दोनों गेट और मेक को यूज़ करें तो बेहतर होगा, है ना। कम से कम कम्युनिकेशन के लायक तो हम बन पाएंगे, है ना, एक सिंपल। इसके बाद फिर धीरे धीरे फिर खुद को एडवांस कर लेंगे जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मोटा मोटी जो होना चाहिए बोलने के लायक, उतना हम लोग सक्षम बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।